सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। देखें भाई, आपकी दुआए कनूत के ऊपर 2 दिन से या 3 दिन से बात चल रही है। आज आपको उसका तरीका बताएंगे, वो किस तरह पढ़ी जाती है और किस नमाज में पढ़ी जाती है। अगर दुआए कनूत ना पढ़ी जाए तो क्या होता है। क्या 2-3 बातें। पहली बात तो ये है, दुआए कनूत पढ़ी जाती है ईशा की नमाज के बाद। वितर आते हैं 3 वितर। कितने वितर है भाई? 3 वितर। पाकिस्तान के अंदर कितने फिरके हैं? 3। एक अहले हदीस है, एक देवबंद है और एक बरेलवी है। 3 फिरके पर, ठीक है जी। जिनमें से 2 फिरके ये कहते हैं कि वितर कितने हैं? 3, ठीक है जी। एक फिरका कहता है जी वितर कितने हैं? 1 है। वल्लाह आलम। अब जब हम उनसे पूछते हैं कि जी एक वितर कैसे है, वो कहते हैं जी पूरा साल 1 वितर है, रमज़ान में 3 वितर हो जाते हैं। ठीक है। मैंने जो अपने उस्तादों से सुना, पढ़ा, जो हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने करके दिखाया, अल्लाह के नबी ने भी जो किया, वो कितने वितर हैं? 3 वितर हैं। 3 हदीस में आता है, मायशा फरमाती है कि अल्लाह के नबी क्या करते थे कि ईशा की नमाज के जो वितर हैं वह रात को तहज्जुद की नमाज के साथ पढ़ा करते थे। 11 रकातें। किस तरह? 8 रकातें वो पढ़ते थे तहज्जुद की और 3 रकातें पढ़ते थे किसकी? वितरों की। तो कितनी होगी भाई? 11 हो गई। अब आप एक फिरका कहते हैं नहीं जी अल्लाह के नबी 1 वितर पढ़ा करते, वो पता नहीं किस तरह पढ़ते थे। ना कभी मैंने अपने टीचर से सुना है, ना कभी उनको पढ़ते देखा है। वितर क्या चीज़ है? वितर है ईशा की नमाज के बाद, ईशा की जो फर्ज नमाज के बाद सुनते वगैरह पढ़ने के बाद 3 वितर आते हैं। ठीक है जी। अगर ईशा की नमाज के अंदर वितर नहीं पढ़े जाए ना, अगर आप ईशा की नमाज में वितर नहीं पढ़ते, मसाल है, एक शॉर्टकट सी नमाज आपको दे रहा हूँ कि कुछ लोग क्या करते हैं, जैसे 17 रकातें हैं, 17 रकातें ईशा की है नमाज उसके साथ फर्ज के साथ। कुछ लोग क्या करते हैं, 4 फर्ज पढ़ते हैं, 2 सुन्नतें पढ़ते हैं और 3 वितर पढ़ते हैं। छोटी सी नमाज जनाब ईशा की करके पढ़ लेते हैं। ये भी ठीक है, लेकिन उलमा कहते हैं कि 17 रखते पूरी पढ़ी। अब कुछ लोग क्या करते हैं कि जनाब 4 फर्ज पढ़ते हैं, 4 फर्ज के बाद 2 सुन्नतें पढ़ते हैं और 1 वितर पढ़ते हैं। आपने कभी सुना कि 1 सुन्नत है? यही सुनते हैं 2 सुन्नतें या 4 सुन्नतें, ऐसे ही होती है ना। 1 रकत पढ़ने के बाद दोबारा उठते हैं, खड़े होते हैं, फिर सजदा रुकू करते हैं, तैयार बैठते हैं, तो 2 सुन्नतें होती हैं। 1 वितर वाली बात पता नहीं क्या है क्या नहीं है, वल्लाह आलम। अच्छा जी, ईशा की नमाज में अगर आप वितर नहीं पढ़ते तो आपकी नमाज ईशा की नहीं हो। अब वितर किस तरह है? देखिए भाई, 3 वितर हैं। जैसे लड़कों को मैंने ध्यान से देखना, आप सब सीधे एक्टिव होकर बैठे भाई। देखिए, मैंने आपको बड़ी बात बताया है कि अल्लाह के नबी की 3 सुन्नतें हैं। एक सुन्नत है यहाँ तक अल्लाह के नबी ने हाथ उठाए सीने तक, एक सुन्नत है अल्लाह के नबी ने अपने कंधों तक हाथ उठाए, एक सुन्नत है अल्लाह के नबी ने अपने कानों तक, यहाँ तक हाथ उठाए। ठीक है, मैं ये भी सुन्नत पूरी कर देता हूँ, ये भी कर देता हूँ। मैं कानों को जब हाथ लगाता हूँ तो क्या होता है कि 3 सुन्नतें पूरी हो जाती हैं। और लड़कियों को अल्लाह के नबी ने कहा सीने तक हाथ उठाएं, बस सीने तक, और हाथ यूँ बांधें। और लड़कों को क्या कहा कि अपने हाथ इस कलाई के ऊपर रख के नाफ से थोड़ा सा नीचे बांध दें। ठीक है जनाब, समझ लग गई? आपकी नेट से भी देख लें, इमाम काबा को भी देख लेना, जो खाना काबा के सामने खड़ा होकर नमाज पढ़ता है, उसने भी ऐसे हाथ बांधे होते हैं। ऐसे नहीं बांधे होते, ऐसे बांधे होते हैं। आप देख लें, बेशक नेट से देख। बात समझ लग गई भाई? अब देखें, 1 रकत जैसे हम पढ़ते हैं वैसे ही पढ़ेंगे। अल्लाह अकबर, रुकू, सीधा सजदा, वापस ऊपर। ठीक है, फिर दूसरी रकत में गए। वितरों का तरीका बता रहा हूँ।
दोबारा दूसरी रकत पढ़ी, अत्तहियात पढ़ी, दूसरी रकत में बैठ के अत्तहियात पढ़नी है। एक फिरका है वो कहता है कि अत्तहियात नहीं पढ़नी, डायरेक्ट ऊपर चले जाना, नहीं, अत्तहियात दूसरी रकत में पढ़नी है। अत्तहियातु लिल्लाहि वस्सलावातु वत्तय्यिबातु वस्सलामु अलैका अय्युहन नबिय्यु व रहमतुल्लाहि व बरकातुहु, अस्सलामु अलैना व अला इबादिल्लाहि सालिहीन, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अगली उठा लेनी, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। व रसूलुहु करेंगे जब उंगली को नीचे करके वापस ऊपर को तीसरी रकत में आते हैं। जब आप तीसरी रकत में आ गए हैं, आपने सूरह फातिहा पढ़ ली, सूरह फातिहा के बाद छोटी सी जो भी सूरत पढ़नी है वो भी पढ़ ली, ठीक है। फिर आपने क्या करना है, आपने सूरह फातिहा के बाद मिसाल के तौर पे सूरत कौसर पढ़ ली, इन्ना अतैनाकल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वन्हर इन्न शानियका हुवल अबतर। अब आपकी क्या बारी है रुकू में जाने की, लेकिन रुकू में जाने से पहले आपने क्या करना है, अल्लाहु अकबर हाथ उठा के दोबारा बांधना है। सूरह फातिहा के बाद कुछ सूरत पढ़ने के बाद अल्लाहु अकबर हाथ उठा के फिर बांध देना है। फिर क्या दुआ पढ़नी है, दुआ कुनूत जो आपको कल सर ने पढ़ाई थी, अल्लाहुम्मा इन्ना नस्तईनुका व नस्तगफिरुका व नुमिनु बिका व नतवक्कलु अलैका व नुस्नी अलैकल खैर व नशकुरुका व ला नकफुरुका व नखलउ व नतरुकु मई यफजुरुक। अल्लाहुम्मा इय्याका नअबुदु व लका नुसल्ली व नस्जुदु व इलैका नसआ व नहफिदु व नरजू रहमतका व नख्शा अज़ाबक इन्ना अज़ाबका बिल कुफ्फारि मुल्हिक। अल्लाहु अकबर। आपने रुकू में चलना। समझ लग गई भाई? तीसरी रकत में रुकू में जाने से पहले हाथ उठा के दुआ कुनूत पढ़ी जाएगी, ठीक है? बात समझ लग गई भाई? अब देखिए फिरकों में भी बात चली जाती है। फिरके में अगर करते हैं हम बात, तो एक फिरका है वो कहता है दूसरी रकत में अत्तहियात में नहीं बैठना, मैं आपको बता रहा हूँ अत्तहियात में नहीं बैठना। और वो क्या कहते हैं, वो कहते हैं सूरह फातिहा सूरह के बाद अल्लाह अकबर नहीं करना, रुकू में जाना, अल्लाहु अकबर, वापस जब आपने उठना समी अल्लाहु लिमन हमीदा, फिर हाथ उठा लेने हैं, अल्लाहुम्मा अहदिना फीमन हदैत व आफिना फीमन आफैत, ये भी दुआ है, ठीक है। लेकिन जो हम लोग पढ़ते आए हैं आज तक, जो अपने उस्तादों से भी सुना है, किताबों में भी मशहूर नहीं किताबों में ये वाली दुआ अल्लाहुम्मा इन्ना नस्तईन। कुछ बच्चे हमारे हैं जो हाथ उठा के दुआ मांगते हैं, ठीक है मांग लें, लेकिन जो जिस तरीके से मैं मांगता हूँ या मेरे जो टीचर्स ने जिस तरह हमें बताया, या वो जो करते हैं वो इसी तरह करते हैं कि रुकू में जाने से पहले अल्लाहु अकबर अल्लाहुम्मा इन्ना नस्तईनुका व नस्तगफिरुका, ये वाली दुआ करते हैं। उसके बाद रुकू, सीधा, सजदा, अत्तहियात, 3 रकतें पूरी करने के बाद सलाम फेरना, इसको कहते हैं वितर। और वितर के अंदर कौन सी दुआ पढ़ी जाती है, दुआए कुनूत पढ़ी जाती है। बात समझ लग गई? अब आपके घर वाले ये बात कह सकते हैं कि जनाब नहीं, दुआ हाथ उठा के मांगनी चाहिए। मैंने आपको पहले बताया कि एक फिरका है वो हाथ उठा के दुआ मांगता है वितरों की, लेकिन मैं जिस तरह मांगता हूँ मैंने आपको बताया, मेरे टीचर्स जिस तरह मांगते हैं, आप लोग भी कुछ बच्चे हैं वैसे ही वितर पढ़ते हैं, ठीक है जी। तो खालसतन तरीका जो मैं आपको बता रहा हूँ, जो बड़े बड़े उल्मा ने जो करके दिखाया, जो किया है, वो ये तरीका है। और ये मशहूर तरीन दुआ यही। रमज़ान में तो माशाल्लाह सारे तरावियाँ पढ़ते हैं ना आप सारे, तो आपने देखा होगा कि इमाम साहब, मौलवी साहब जनाब वो करते हैं, वितर भी पढ़ाते हैं, तो वैसे ही करते हैं ना। जब साथ बार जब आप तरावियाँ पढ़ते हो, वितर मौलवी साहब के साथ जब पढ़ते हो, तो मौलवी साहब कहते हैं ना, वलम यकुल लहू कुफुवन अहद, अल्लाहु अकबर, आप नीचे चले जाते, फिर देखते ओहो, फिर एकदम फिर वो नहीं गए। कई होता है, कई बार होता है वो वितर। जो हम लोग जो है ना मुसलमान जो है, पहली बात तो यह है कि ईशा की नमाज ही नहीं पढ़ते। अगर कोई पढ़ता है तो फर्ज नमाज पढ़ के घर आ जाता है, वितर उतर पढ़ते नहीं है। फिर रमज़ान में तो नेक हो जाते हैं ना, सारे नेक हो जाते हैं। फिर मौलवी साहब के पीछे वितर भी पढ़ रहे हैं, तरावियाँ भी पढ़ रहे हैं, मौलवी साहब कहते हैं अल्लाहु अकबर, अच्छा, ये जो करने लगे।
بات سمجھ لگ گئی بھائی؟ لگ گئی وطروں کی سمجھ؟ وطر کس طرح تین ہیں، ایک وطر نہیں ہے. ایک وطر بھی بتا دیتا ہوں لوگ کس طرح پڑھتے ہیں. آپ ایک گھروں میں بے شک پڑھتے ہو. اللہ اکبر، پہلی رکعت شروع کی ہے، ثنا پڑھ لی، سورۃ فاتحہ پڑھ لی، اس کے بعد سورت کوئی بھی سورت پڑھ لی. سورت پڑھنے کے بعد کیا ہے جناب؟ اللہ اکبر، سمیع اللہ لمن حمدہ، اللہم اہدنا فیمن ہدیت وعافنا فیمن عافیت. جو بھی دعا مانگتے ہیں وہ وطروں میں اہل حدیث اور فرقہ وہ دعا مانگتے ہیں. مانگنے کے بعد نیچے جاتے ہیں پہلی رکعت میں، ادھر ہی بیٹھ جاتے ہیں، دوسری رکعت پہ نہیں آتے. دوسری رکعت میں آتے ہی نہیں ہے، پہلی رکعت میں ہی وہ بیٹھ جاتے ہیں. ایک دیکھیں نا، میں نے آپ کو پہلی بات کی ہے کہ ایک رکعت کبھی آپ نے سنی ہے؟ ہمیشہ یہی سنا ہے کہ اللہ کے نبی نے 2 سنتیں پڑھی، 4 پڑھی. سنتیں کہتے ہیں بھائی 4 سنتیں پڑھو، 2 سنتیں پڑھو، ایک سنت کہیں نہیں ہے. یہ پتہ نہیں کیا ہے، واللہ عالم ہوگا، ان کو انہوں نے پڑھا ہوگا کہیں پہ. لیکن بھائی 3 وطر ہیں، 3 وطر پکی ڈھکی حدیث ہے. اما عائشہ نے فرمایا، یہ اہل حدیث بھی کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی رات کو تہجد میں 11 رکعتیں پڑھتے تھے، 8 نفل پڑھتے تھے تہجد کے اور 3 وطر پڑھا کرتے تھے. ٹھیک ہے جی، بات سمجھ لگ گئی؟ عمل کریں گے انشاءاللہ. یہ دعا بھی یاد کریں گے. اللہم انا نستعینک، میرے ساتھ پڑھیں، اللہم انا نستعینک ونستغفرک ونؤمن بک ونتوکل علیک ونثنی علیک الخیر ونشکرک ولا نکفرک ونخلع ونترک من یفجرک. اللہم ایاک نعبد ولک نصلی ونسجد وإلیک نسعى ونحفد ونرجو رحمتك ونخشى عذابك إن عذابك بالكفار ملحق. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. یا اللہ یہ جو بچوں کو دعائے قنوت ایک تو یاد کرائی اور طریقہ بتایا، یا اللہ ان کے ذہن میں اور ان کو اس پر عمل کرنے کی ہمت طاقت توفیق عطا فرما. یا اللہ عشاء کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھنے کی یا اللہ ہمت طاقت عطا فرما. یا اللہ وطر پڑھنے کی بھی ہمت عطا فرما، دعا یاد کرنے کی بھی ہمت عطا فرما. یا اللہ جتنے میرے سامنے بچے بیٹھے ہیں ان سب بچوں کو باعمل حافظ قرآن بنا. ان کا 28 تاریخ کو امتحان آ رہا ہے، یا اللہ اس میں کامیابی عطا فرما. اللہ الفجر کو دن دگنی رات چگنی ترقی نصیب فرما. حاسدین کے اثر سے محفوظ فرما، بری نظر ہونے سے اللہ الفجر کو محفوظ فرما. جو شیاطین کا شر الفجر پہ پڑا ہوا، یا اللہ اس کے الفجر کو محفوظ فرما. جو اس کے اوپر پریشانی کا وقت آیا ہوا، اللہ اس کو بآسانی حل فرما. سر ارشد صاحب، سر زبیر صاحب کو اللہ نے ایک اور صالح بیٹا عطا فرمائے. اور بھی میرے دوستوں نے دعاؤں کے لیے کہا، اللہ سب کی نیک حاجات کو قبول و منظور فرمائے. اللہ سے دعا کرے جو ہماری زمینوں کا جو کام ہے، جو مسئلہ تھوڑا اٹکا ہوا ہے، اللہ اس کو بآسانی حل فرمائے. اور بھی جو دعائیں ہیں ہمارے دلوں میں، چھوٹی چھوٹی دعائیں ہیں. میرا بھی آج قرآن پاک مکمل ہوا، آپ دیکھتے ہیں سارے. میں صبح پڑھتا ہوں بلا ناغہ پڑھتا ہوں، 1 پارہ پڑھتا ہوں بلا ناغہ. آج 30 تاریخ ہے اور میرے بھی 30 پارے ہو گئے. اللہ سے دعا جو میں نے قرآن پڑھا اللہ وہ بھی قبول فرمائے. اللہ آپ سب کا بھی پڑھنا قبول فرمائے. آمین آمین اجمعین.